स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है कोकून की कहानी। पहले ये समझ लेते हैं कोकून किसे कहते हैं। कोकून जो तितली होती है और जिसको इंग्लिश के अंदर क्यूपा कहा जाता है, जिसके अंदर तितली पैदा होती है, वो कोकून होता है जिसको क्यूपा भी कहा जाता है। उसे तोड़ने के बाद में ही तितली बनती है और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते तितली का रूप धारण कर लेती है। तो ये कहानी है कोकून की। एक आदमी हमेशा बगीचे में घूमने जाया करता था। बगीचे में उसे एक कोकून दिखा। वह रोज उसे देखता और सोचता कब इसमें से तितली निकलेगी। 5-7 दिन के बाद उसे उसमें से एक छेद दिखाई दिया और तितली को उस छेद से निकलने का प्रयास करते हुए देखा उसने, परंतु वह निकल नहीं पा रही थी। बहुत देर प्रयास करने के बाद वह कोकून शांत हो गया तो आदमी ने सोचा लगता है तितली ने हार मान ली, क्योंकि छेद छोटा है और वह निकल नहीं पा रही। सो उसने उस कोकून के छेद को अपने हाथों से बड़ा कर दिया। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, परंतु उसका शरीर सूजा हुआ था तथा पंख सूखे हुए थे। वह आदमी तितली को देखता रहा कि यह अब उड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी सारी जिंदगी यूं ही घसीटते घसीटते बिताई। आदमी अपनी दया और जल्दबाजी से यह नहीं समझ पाया कि प्रकृति ने कोकून से निकलने की प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए बनाई है कि उसके शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंच सके और वह बाहर निकलते ही उड़ सके। बिना संघर्ष के यह हो ही नहीं पाता, इसलिए संघर्ष जरूरी है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में संघर्ष की हमें सचमुच आवश्यकता होती है। समस्या हमें परेशान करने के लिए नहीं, वरन सिखाने आती है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह से लेते हैं। अगर बिना संघर्ष के हमें सब कुछ मिलने लग जाए तो हम आने वाले संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्ष को आगे बढ़ने की एक सीढ़ी समझिए तथा आगे बढ़ते रहिए। मृत व्यक्ति के लिए कोई बाधाएं नहीं होती हैं। जीवन है तभी बाधाएं हैं। धन्यवाद।